आया सेवन बुला लूंगा हमसे मेरा फोन चुके जल्दी कर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वसीम हेयर। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। आप ये क्लिप लाइजा अंदर आ जाओ मेरे साथ, सारे आ जाओ। मैं भी आ जाऊंगा। ये गाड़ी है, ये बच्ची की गाड़ी, किसी के बच्चे की, हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे किसी बच्चे की बच्ची को मुझे छोड़ो ना यार। कर लिया बड़ा गंदा मुंडा है। गोली मारी मारते गोली ठीक बुला लूंगा हमसे मेरा फोन चुके जल्दी कर। दलिए मुझे जल्दी से बुला सकते, घर का नंबर बुलाएं। इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। थोड़ा जल्दी से फोन उठाओ। मर जाओ। आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान भाई है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। मैडम फोन कर बुला लूंगा हमसे मेरा फोन चुके जल्दी कर। दलिए मुझे जल्दी से बुला सकते, घर का नंबर बुलाएं। इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा
में हूँ। बड़ा जल्दी से फोन उठाओ। हो गया मैं मर जाओ। गंदी कजरी आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का ही है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। मैं यार क्या फिर मारी आपने ये बच्चे हराम किसी बस्ती को मुझे छोड़ो ना यार। ये आपने कर लिया बड़ा गंदा मुंडा है। सबको बैठे छोड़कर अब तो इसने गोली मारी मारते अब इसने गोली मारी मारते ठीक है क्या हुआ आपको अम्मा तू करेगी मैडम ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਐਂ ਚੁਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੇਵਾ ਨੇ बिलाल ਨੂੰ जम के मेरा फोन चुके जल्दी कर। दलिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਜੀ ਕੰਜਰ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਾਣੀ ਹੈ एक सेकंड, मुझे जल्दी से बिलाल साहब का घर का नंबर बुलाएं। उन्हें इमरान को बोले, मैडम को बोले फोन उठाए। जल्दी से मेरा फोन उठाओ, मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ। बड़ा जल्दी से फोन उठाओ। हो गया मैं मर जाओ। गंदी कजरी आमना बाजी के साथ कौन सा गार्ड है? उस्मान का ही है। ये सारा कपड़ा बाहर रखो, डाले में आग लगाऊंगी। उठाओ सारे जूते। मैं यार क्या फिर मारी आपने जैसा कि आपने भी देखा, आपने इस क्लिप में देखा, ये इनकी आला दर्जे की पढ़ाई और अक्लमंदी है। इस तरह के जाहिलाना सोच के साथ उनके घर उस घर में उतरे। रियाज की जो बेटियों ने जिस तरह ये तशद्दुद तथा ये हरकत की हैं, जो कि एक पाकिस्तानी तो क्या एक दुनियावी लिहाज से भी किसी इंसान को ये ज़ेब नहीं देती। मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये जो आजकल उस्मा खान और मलक रियाज की बेटियों के माबीन जो झगड़ा चल रहा है, इसमें तो खासी हकीकत यही नज़र आती है। सारा कुछ हमने देखा, आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा। मलक रियाज की जो बड़े बाप की बड़ी बेटियां, इन लोगों ने जो दंदगाना तमाशा लगाया वो आप सबके सामने आज सारे खामोशियों पर बैठ चुके हैं, क्योंकि मलक रियाज की बेटियों के खिलाफ ना तो कोई आंदोलन चली, ना उनकी कोई बात हुई, ना उनके खिलाफ कोई बोला और ना ही कोई बोलेगा।
तो हम बोलेंगे। मेरी इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम बोलेंगे, हम इंसाफ में भी देंगे, हम इनको कटहरे तक भी पहुँचाएँगे। ये जो बड़ा ट्रेंडिंग पे जो काम चल रहा है, बड़े सतह पे, आला सतह पे ये जो काम चल रहा है, जिसमें ये मलक रियाज साहब की बेटियों ने ये जो हरकत ऐसी की हैं, नाजेबा हरकत, और यहाँ तक कि किसी लड़की के साथ एक लड़की किसी दूसरी लड़की के साथ इस तरह की ज़्यादती कर रही है, कुछ समझ नहीं आती इस बात को। तो वो उन बेचारियों की ना FIR काटी जा रही है, ना पुलिस थाने में, ना उनकी कोई सुनवाई की जा रही है, ना उनकी कोई बात मानी जा रही है। उनको बाकायदा धमकियाँ वसूल हो रही हैं और उनको बाकायदा ज़हनी तौर पर टॉर्चर किया जा रहा है, जो कि बड़ी ही गलत चीज़ है। मैं तो हैरान हूँ, हमारे पास इतने बड़े बड़े जो एंकर हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं, हर टॉपिक पे बात करने के लिए वो जानते हैं, ठीक है, हर टॉपिक को वो समझते हैं, जानते हैं, जुड़ते हैं। एक कर्नल की बीवी ने जो हरकत की थी, सारा मुल्क अजीब तरीके से उस कर्नल के ख़िलाफ़ हो गया, उस कर्नल की बीवी, क्योंकि वो फ़ौजी था, इनको मौका चाहिए था। जो सोशल जो चल रहे थे, जो सोशल सेक्टरिज्म में वो चल रहे थे, जो लोग चल रहे थे, वो जो उनके खिलाफ थे, उनको मौका मिल गया बात करने का। तो मैं हैरान हूँ कि इस मलक रियाज के पास पैसे हैं, तो इसकी वजह से इसके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा? इसकी कोई ख़ास वजह, इसके खिलाफ ना बोलने की ख़ास वजह है? क्या वो हम पाकिस्तानियों से ऊपर हैं? क्या हम पाकिस्तानी और वो पाकिस्तानी एक बराबर नहीं है? क्या हम लोगों के हकूक़ उनके हकूक़ों से कुछ कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ है तो यहाँ पे एक फ़र्क है, जो एक मज़लूम यतीम का फ़र्क अलग है और एक अच्छे इंसान का फ़र्क उससे अलग है, जिसके पास ये जो हरकत मलक रियाज की बेटियों ने की है, अगर यहाँ पे किसी और की बेटियों ने की होती तो पुलिस ने उसके घस में घुस के, अगर वो ना भी मिलती तो उन्होंने उसके वालिदैन को, उसके भाई को, उसके बहनों को उठा के ले आना था। ये हमारी पुलिस का काम है। लेकिन नहीं, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके खिलाफ ये उनके हाथ बंधे हुए हैं। एक डर, एक खौफ की अलामत है इनके पास, जिसकी वजह से इनके हाथ बंधे हुए हैं। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि उन लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरा पैगाम उन टिकटॉकर्स के नाम पे भी है, जो सारा दिन अंदर बैठ के हज़ारों वीडियो बनाते हैं, इतनी वीडियोस बनाते हैं जिन पे इतने इतने ज़्यादा लाखों किस्म के व्यूज़ आते हैं। तो क्या ये उनको भी ज़ेब नहीं देता कि एक किसी किस्म की एक हमायती एक वीडियो बना दें? नहीं, इतना किसी के अंदर जिगरा ही नहीं है, ना कोई इतना कर सकता है, क्योंकि किसी ताकतवर के ख़िलाफ़ बोलना हमारे इस मुल्क में जुर्म समझा जाता है, जो कि नहायत ही गलत और नहायत बसूदा तरीक़ाकार है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप सब जो इस बात को समझते हैं, ठीक है, अगर उसके हस्बैंड ने कोई मसला किया है, उस मलक रियाज की बेटी के हस्बैंड ने, तो इसमें इसका कोई इशू नहीं है। मलक रियाज की बेटियों का इस तरह तुक नहीं बनता, जिस तरह का तरीक़ाकार उन्होंने इख्तियार किया, जिस तरह की सोशल टॉर्चर उन लोगों ने किया, जिस तरह उनको ज़ख्मी किया, जिस तरह गलती हसारे की कोई इंसान सोचता नहीं है। गलती उस्मा खां की भी होगी, गलती उसके वो जो उस्मान जो करैक्टर था उसकी भी होगी, और जो उसके अलावा जो मेन जो गलती जो इसकी है, मलक रियाज की जो बेटी है, जिसने क्लैरिफिकेशन भी दी है, आपने उसकी क्लैरिफिकेशन वीडियो भी देखी होगी। तो क्या जब आप गलत हों, जब आपके साथ कुछ ज़्यादती कर दे, तो आप क्या उसको जान से मार दें? क्या ये हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क तो क्या है, हमारे तो इस्लाम में ये नहीं है, हमारे तो इस्लाम में अमन है, हम किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। लेकिन ये जो नहायत घटियापन और तरीक़ाकार ये जो आजमाया, ये जो किया है, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मलक रियाज की बेटी ने, जिनके खिलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, ना किसी की इतनी ज़रूरत है कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाए। लेकिन अगर हम आवाज़ उठाएँगे, एक एक कतरे कतरे से दरिया बनता है, तो हम सबको साथ मिल के आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि उन लोगों को इंसाफ मिल सके। हम ये नहीं चाहते कि उस्मा खां के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है या इनके साथ ज़्यादती, हम ये चाहते हैं कि उस लड़की की FIR दर्ज की जाए, उसके खिलाफ उसको उसका सपोर्ट मिलनी चाहिए, उसके साथ हम सबको खड़े होना चाहिए, ताकि इस ताकतवर तबके को एहतसाब के कटहरे में ला के हम खड़े कर सकें। तो हमें ये सब बिल कैसे करना है? माजरा क्या था, ना आप जानते हैं और ना मैं। हम सिर्फ उसी आईने को देख के अपने सवाल जवाब कर रहे हैं, जो हमने उस मिरर में देखा, जो हमने अपनी वीडियो में देखा, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, जो हमने लोगों के पास से देखा और जो हमने लोगों के पास से सुना। मामला था, मसला था, पर्सनल रिलेशन थे, लेकिन उसमें हमारे कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने का हक किसी को नहीं है, ज़ाती तौर पे टॉर्चर करने का हक किसी को नहीं है, और सरेआम यूँ जलील करने का हक किसी को नहीं है। हमारे किसी एक जुमले से, एक हरकत से किसी की सारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने का हमें कोई हक नहीं है। हमें कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी के साथ ज़्यादती करके उसके किरदार को,
बद किरदार करार देते। हमें कोई हक नहीं पहुंचता हम किसी की इज्जत और आबरू करें, और हमें ये भी हक नहीं पहुंचता कि हम किसी ताकतवर के साथ खड़े होकर किसी कमज़ोर का गला दबा दें। हमें ये हक नहीं पहुंचता, और ना हमारे पास ये हक है, ना कभी होगा, ना किसी दुनियावी के किसी इंसान के पास ना ये हक है। हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। ये माजरा क्या था? आज माजरा ये था कि मलक रियाज की बेटी उस घर में अपने मसला अफवाज के साथ गई, अपने मसला गार्डन के साथ लेके गई। उस उधर जाके इन्होंने इन दोनों लड़कियों पर तशद्दुद किया, इनको मारा, इनको पीटा। इनके ऊपर बिल्कुल वो शराबी थी, ग्लासरीन नहीं थी, इसमें कोई शक नहीं है। उनके ऊपर शराब गिराई। जो इंसान मर्जी करता रहे अपने घर में, ठीक है जी। इन्होंने ये भी कहा कि वो घर उनके हस्बैंड का दूसरा घर है, उस्मा खां का घर भी था, ठीक है, ये भी बात माने। तो क्या अगर उसका घर भी नहीं है, लेकिन तो फिर भी आप उसको इस तरह टॉर्चर करेंगे? अपने ही घर में आप लोग उसको टॉर्चर कर रहे हैं, ठीक है, उस्मान की भी गलती है। क्लैरिफिकेशन तो वो बंदा दे नहीं रहा, ठीक है, मामले होते हैं, हर इंसान का कोई ना कोई ऐप होता है, होती होगी, गलती होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, हो भी सकता है। लेकिन क्या जो उस गलती के बाद क्या इस तरह टॉर्चर करना, धमकियाँ देना, जलील करना, रुस्वा करना एक माशरे के अंदर गंदी अफवाहें फैलाना किसी को, अभी तो क्या ये ठीक है? वैसे तो बड़े बड़े एंकर इकरारुल हसन साहब को मैं ये टैग करता हूँ, मैं कहता हूँ ये मेरी वीडियो उन तक पहुँचाएँ। वैसे तो बड़े ज़ोर शोर से वो सरेआम का शो करते हैं। उसके अलावा हामिद मीर साहब, उसके अलावा जो इमरान खान साहब, वो तो बहुत ज़्यादा इनको क्या मौत पड़ गई है किसी के खिलाफ बात करते हैं, क्योंकि इनसे लफाफे नहीं हैं। ये लफाफा सहाफ़ी कभी भी किसी बड़े तबके के खिलाफ बात नहीं करें। तो हमें चाहिए, हमें मिलजुल के इनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनको सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट उस्मा खान, सपोर्ट जस्टिस, हमें इनको जस्टिस दिलवाना चाहिए। जो भी बात इसमें से है, जो भी जिम्मेदार है, उसको कटने में लाना चाहिए। हम सबको एक होना चाहिए। तो हमें चाहिए हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस बात को आगे लेके जाएं। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आगे तक पहुँचा सकें, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत ना करें, ताकि दोबारा किसी को इतनी हरकत। FNC फेज 6 में इनकी FIR भी दर्ज नहीं हो रही, और हमें हैशटैग लगाना चाहिए सेफ उस्मा खान एंड सपोर्ट उस्मा खान। तो हमें इस हैशटैग को बड़ा फेमस करना चाहिए, इसको लगाना चाहिए। और जो ये जो कमीनी हरकत आज हुई हैं, ये जो पुलिस हमारा गैर इंसानी रवैया इन लोगों के साथ कर रही है, जो इन दोनों की बात नहीं सुन रही है, दोनों वहाँ पे जलील हो रही हैं पुलिस स्टेशन के बाहर अंदर, और 3-3 4-4 घंटों से ये जलील होती हैं। इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, ना इनकी कोई FIR दर्ज हो रही है, पुलिस भी कंप्लेंट नहीं लिख रही, ना ही वो कभी लिखेगी। तो हमें इस जागीरदाना इस बड़े लोगों के खिलाफ जो हमें अमली काम का मुजाहरा करना चाहिए, हमें इस मैदान में उतरना चाहिए, ताकि हम अच्छे तरीके से इन सब के खिलाफ लड़ सकें और हम सपोर्ट कर सकें अच्छे तरीके से। तो हमें सपोर्ट करनी चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ, आप इस तरह सपोर्ट करें। हमें सेम उस्मा खान का हैशटैग लगाना चाहिए, हमें इसको सपोर्ट करनी चाहिए, हम सबको सपोर्ट करनी चाहिए, हम सबको मिलजुल के सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि दोबारा को इस तरह की हरकत करने के बारे में 100 दफ़ा सोचें। तो पुलिस का जो रवैया है इसको भी चेंज किया जाए। हम अपील करते हैं वज़ीर पंजाब उस्मान बज़दार से, वी वांट जस्टिस एंड नीट एंड क्लियर इन्वेस्टिगेशन अबाउट हर केस। तो हम इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।